नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आसमानी आफत ने बस्तर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, जिसका निरीक्षण करने के लिए सीएम विष्णुदेव साय ने हेलीकॉप्टर में बैठकर क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण का आकलन करने के बाद सीएम पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा करेंगे। आसमान से बरसी आफत, तो आपको बता दें बस्तर में हवाई सर्वेक्षण किया है सीएम विष्णुदेव साय ने, क्योंकि देखा जा रहा है कि बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। नदियां उफान पर हैं, तो आसमानी आफत से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सीएम विष्णुदेव साय ने किया है बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण। हेलीकॉप्टर बैठकर यह निरीक्षण किया है। सीएम ने पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा भी की है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि बारिश से हालात खराब हो रहे हैं। बस्तर में सीएम साय ने बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया है और हर संभव सहायता देने की भी बात सीएम साय ने कही है। तो हेलीकॉप्टर बैठकर निरीक्षण किया है और पीड़ितों को हर संभव सहायता देने की बात भी कही है। तो आसमानी आफत से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सीएम साय ने किया है बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण। तो आसमान से बरसी आफत, देखा जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। तमाम तरह की परेशानी का लोगों को सामना भी करना पड़ रहा है। जो नदी किनारे क्षेत्र हैं वो बाढ़ की वजह से डूब गए हैं। लोगों को शेल्टर होम पहुंचाया जा रहा है। तो हेलीकॉप्टर बैठकर ये निरीक्षण किया गया है। सीएम ने पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। तो सीएम साय ने बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बाढ़ प्रभावित का हाल जानने सीधे उनके बीच पहुंचे। साथ ही दंतेवाड़ा और बस्तर का हवाई सर्वेक्षण और जमीनी निरीक्षण कर राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने अस्थायी राहत शिविर और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए पुल का भी निरीक्षण किया है। तो रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय का रायपुर दौरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है, जमीनी सर्वेक्षण किया है, राहत कार्यों की प्रगति की जानकारी ली है, प्रभावित परिवारों से मिलकर समस्याएं सुनी हैं, राहत शिविर का भी निरीक्षण किया है। तो राहत कार्यों की प्रगति की जानकारी ली है, प्रभावित परिवारों से मिलकर समस्याओं को सुना है, राहत शिविर का भी निरीक्षण किया है। तो आपको बता दें लगातार देखा जाए बाढ़ से हालात खराब है। सीएम विष्णुदेव साय का ये रायपुर का दौरा बेहद महत्वपूर्ण देखा गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई जमीनी सर्वेक्षण, तो राहत कार्यों की प्रगति की जानकारी ली है। तो प्रभावित परिवारों से मिलकर समस्याओं को भी सुना है, राहत शिविर का भी निरीक्षण किया है। तो सीएम विष्णुदेव साय ने ये निरीक्षण किया है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई जमीनी सर्वेक्षण किया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2 सितंबर को पीएम मोदी की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने शंकर नगर के बीटीआई ग्राउंड में विरोध प्रदर्शन करेगी। साथ ही बीटीआई ग्राउंड से कांग्रेस भवन तक बीजेपी महिला कार्यकर्ता पदयात्रा निकालेगी। वहीं इस मामले को लेकर एकात्म परिसर में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विवाह अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी। बीजेपी महिला मोर्चा उग्र विरोध प्रदर्शन करेगी। तो पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी बिहार में की गई थी, जिसको लेकर अब नाराजगी बीजेपी में देखी जा रही है और बीजेपी महिला मोर्चा इसका लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। अभद्र टिप्पणी को लेकर 2 सितंबर को यह प्रोटेस्ट होगा और बीटीआई ग्राउंड से कांग्रेस भवन तक पदयात्रा निकाली जाएगी। बीजेपी महिला कार्यकर्ता निकालेंगी पदयात्रा। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को लेकर जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी की गई थी बिहार में, उस मंच पर राहुल गांधी मौजूद थे, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, जिसको देखते हुए बीजेपी महिला मोर्चा रायपुर में ये प्रोटेस्ट 2 सितंबर को करने जा रही है। अभद्र टिप्पणी को लेकर बीटीए ग्राउंड से लेकर कांग्रेस भवन तक बीजेपी ये तमाम महिला मोर्चा के अध्यक्ष के साथ साथ तमाम कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे और नाराजगी जाहिर करेंगे। हमारा कल 1 बजे बीटीआई ग्राउंड में हम सारे प्रदेश भर की मातृशक्तियां एकत्र हो रही हैं। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं, आम जन महिलाओं को
सामाजिक संगठन की बहनों को, अलग अलग विधा से जुड़ी बहनों को भी आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि सभी माता संबोधन से हम उन्हें बुलाते हैं। कल 1 बजे वहां से एक संबोधन होगा, आम सभा होगी हमारी, फिर उसके बाद हम एक रैली के माध्यम से मार्च पास्ट करते हुए प्रदेश कार्यालय कांग्रेस का घेराव करेंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पीएम मोदी की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने शंकर नगर के बीटीआई ग्राउंड में विरोध प्रदर्शन करेगी। बीजेपी कार्यालय में सोमवार को प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पत्रकार वार्ता का आयोजित की है। पत्रकार वार्ता में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस घटना से आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुर्ग के पटेल चौक पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुतला दहन कर कड़ा विरोध किया है। तो दुर्ग में पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी का ये मामला है। बीजेपी महिला मोर्चा करेगी विरोध प्रदर्शन, बीटीए ग्राउंड में करेंगे विरोध प्रदर्शन। अभद्र टिप्पणी को लेकर ये प्रोटेस्ट जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। पिछले दिनों बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी और उसकी कांग्रेस और उसके गठबंधन के लोगों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणियां की, उसके खिलाफ अभी कल नेता विपक्ष की प्रतिपक्ष की एक संसद सदस्य ने जो हमारे यशस्वी गृह मंत्री की गला काटने की बात कही, उसके खिलाफ आज हम सब यहाँ भर्त्सना करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, राहुल गांधी माननीय प्रधानमंत्री का विरोध करते करते अपनी मर्यादाओं को भूल गए, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को भूल गए हैं और इस तरह टिप्पणियों से बाज नहीं आ रहे हैं। जैसे कि बार बार संसद की गैलरी में खड़े होकर मोदी चोर है, नरेंद्र सरेंडर, ये कोई भी गरिमा के अनुकूल नहीं है, गरिमा के खिलाफ है। उसके खिलाफ हम सब यहाँ भर्त्सना करने के लिए अभी रायपुर में मामला दर्ज हो गया है, देश के कई राज्यों में हो गया और पार्टी निर्देश आएगा तो यहाँ भी एफआईआर कराया जाएगा। ये बताइए, लगातार दोनों दलों के लोग हैं या कोई भी दल बयान आता है तो क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है, हर दल में ऐसा होता है, तो क्या कुछ विशेष? बिल्कुल, क्योंकि किसी महिला, दिवंगत महिला, ऊपर माता, हमारे माँ से पवित्र नाम नहीं हो सकता, उसके खिलाफ अगर अभद्र टिप्पणी करेंगे तो उसका जवाब हमारी महिला। अगली खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई से है, जहां वैशाली नगर पुलिस ने एक होटल में छापामार कार्रवाई की है। पुलिस होटल में देह व्यापार धंधा चलाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने होटल मैनेजर, मालिक सहित ग्राहकों को लेकर वैशाली नगर थाने लेकर गई, जहां उनसे पूछताछ करते हुए सभी के तमाम वैध दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तो वहीं उनके परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है। तो पुलिस की छापामार कार्रवाई है। दुर्ग में देखी गई होटल में छापामार कार्रवाई हुई। देह व्यापार के शक में मारी है छापेमारी। तो मैनेजर, मालिक सहित ग्राहकों को थाने ले गई है पुलिस। सभी के वैध दस्तावेज खंगाल रही है पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया है। तो होटल में छापेमारी कार्रवाई है। तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और देह व्यापार के शक में ये पूरी छापेमारी मारी गई है। दुर्ग में, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में देह व्यापार के शक में मैनेजर, मालिक सहित ग्राहकों को थाने लेकर पुलिस गई है। तो जांच पड़ताल चल रही है। सभी के वैध दस्तावेज खंगाल रही है पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया है। हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि देह व्यापार को लेकर शक जाहिर किया जा रहा है। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में ईसा होटल में आज देह व्यापार की सूचना पर पुलिस के द्वारा रेड किया गया है और रेड के दौरान वहां पे देह व्यापार करते हुए और देह व्यापार में संलिप्त कुछ लोगों को पकड़ा गया है। उक्त प्रकरण में देह व्यापार कराने के अपराध में जो वहां का मैनेजर है उसको और जो भी देह व्यापार में संलिप्त व्यक्ति हैं उनको पकड़ा जाकर के उनके खिलाफ पीटा की कार्रवाई वैशाली नगर थाने में की जा रही है। वैशाली नगर बीती रविवार की रात हादसों की रात बन गई, जहां पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक की मौत और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहला मामला पेंड्रा के अमरपुर गांव में हुआ, जहां पीडीएस के चावलों से भरा ब्रेकडाउन ट्रक सड़क किनारे खड़ा था, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतना जबरदस्त था कि कार के सामने का पूरा हिस्सा ट्रक के पीछे जा घुसा।
हादसे में एक युवती और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरा सड़क हादसा पेंड्रा के घटौली गांव के पास हुआ, जहां पर गोरिल्ला के गर्ग राइस मिल से चावल लोड कर ट्रक रायपुर तिल्दा जाने के लिए निकला था। रास्ते में ही ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। इस हादसे में ट्रक चालक जवाहर सिंह की मौके पर मौत हो गई। पुलिस दोनों ही मामलों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो रविवार की रात बनी हादसे की रात गोरिल्ला पेंड्रा मरवाई अमरपुर गांव में हुआ सड़क हादसा में एक युवक की मौत हो गई है और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। तो रास्ते में ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा है। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो छत्तीसगढ़ के गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में ये देखा गया कि ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया है। देश की राजधानी दिल्ली से रायपुर लौटे नक्सल पीड़ितों ने अपना दर्द बयां किया है, जिसमें बस्तर शांति समिति के सदस्य जयराम दास ने बताया कि पिछले 4 दशक से हजारों आदिवासी और पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है। जब बस्तर की आम जनता ने नक्सलवाद के खिलाफ सलवा और जुड़ूम आंदोलन शुरू किया तो कुछ लोगों ने इस आवाज को दबाने का प्रयास किया। साथ ही नक्सल पीड़ितों का कहना है कि बुद्धिजीवियों के आवेदन पर बी सुदर्शन रेड्डी ने 2011 में सलवा जुड़ूम आंदोलन को बैन कर दिया था। उन्होंने सांसदों से अपील किया कि उपराष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन नहीं किया जाए। नक्सल पीड़ितों का कहना है कि बस्तर छत्तीसगढ़ की आत्मा है और वहां की जनता शांति चाहती है। तो देश की राजधानी से रायपुर लौटे नक्सल पीड़ित और तो दिल्ली से रायपुर लौटने नक्सल पीड़ितों ने बयां किया अपना दर्द। 4 दशकों में हजारों आदिवासी पुलिसकर्मियों की हत्या की बात कही जाएगी। बी सुदर्शन रेड्डी ने सलवा जुड़ूम को बैन किया है। तो विपक्ष के वीपी उम्मीदवार को वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार को समर्थन नहीं देने की अपील की है। ये सब बस्तर के नक्सल पीड़ित हैं और हम लोग इन सारे नक्सल पीड़ितों के साथ बस्तर शांति समिति के माध्यम से हम लोग दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली गए थे और हमने 2011 में जिस बी सुदर्शन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट देते हुए सलवा जुड़ूम के आंदोलन को प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था, उसके विरोध में हम सब लोग दिल्ली गए थे और दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम देश की मीडिया के माध्यम से हम देश के सभी सांसदों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए नक्सल पीड़ितों ने उनको व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा है कि बी सुदर्शन रेड्डी के 2011 के फैसले के कारण बस्तर में सलवा जुड़ूम बंद हुआ और सलवा जुड़ूम बंद होने के बाद जब सलवा जुड़ूम चल रहा था तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद पीछे जा रहा था, नक्सली कमज़ोर होते जा रहे थे और गांव का गांव इस आंदोलन से जुड़ रहा था। लेकिन उनके एक फैसले का असर आदिवासियों पर कहर। रायपुर के प्रतीकों में से एक बूढ़ा तालाब का चौपाटी की दुकानें फिर से खुल गई। इस बात की शिकायत मिलने पर महापौर मीनल चौबे निरीक्षण करने पहुंचे, जिस पर दुकान खुलने पर निगम अधिकारी को फटकार लगाते हुए तत्काल सील करने के निर्देश भी दिए गए। मीडिया से चर्चा में महापौर मीनल चौबे ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि बूढ़ा तालाब की चौपाटी की 3 दुकानें खुल गई हैं। उसी का निरीक्षण करने आए हैं। फिर से खुली चौपाटी की दुकानें। तो रायपुर में बूढ़ा तालाब का चौपाटी की दुकानें फिर से खुल गई हैं। निरीक्षण करने पहुंची महापौर मीनल चौबे निगम अधिकारियों को लगाई फटकार। तो तत्काल सील करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मीडिया से चर्चा में महापौर ने ये जानकारी दी है। ये बूढ़ा तालाब है वो हमारे शहर का एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है। यहाँ पे लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। सामने ये दानी स्कूल है और स्मार्ट सिटी और नगर निगम के माध्यम से यहाँ पर विकास कार्य करवाए गए थे। उसके बाद इसे पर्यटन विभाग को हैंडओवर कर दिया गया है और पर्यटन विभाग को हैंडओवर करने के बाद यहाँ पर ये कुछ गुमटी नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जा रहा था, जिसमें हमने आपत्ति दर्ज की थी कि यहाँ पे जो पाथवे में जो बूढ़ा तालाब के किनारे लोग चलने आते हैं, आसपास के रहवासी, उनको यहाँ पर दिक्कत होगी। पाथवे पूरा ख़त्म हो जाएगा, पर हमने यहाँ पर पूर्व में आके निर्देशित किया था कि स्कूल के सामने और बूढ़ा तालाब का पाथवे बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। मगर कुछ दिनों से हमको शिकायत मिली कि यहाँ पर 3 दुकानें हैं वो ओपन हो गई है। आज हम उसी का निरीक्षण करने आए हैं कि किसकी अनुमति। सक्ती के वार्ड नंबर 18 में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ महिलाएं लामबंद हो गई हैं। मोहल्ले में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने से महिलाएं परेशान हैं। महिलाओं का आरोप है कि शराब के नशे में कुछ लोग महिलाओं और बच्चियों से दुर्व्यवहार तक कर रहे।
गुस्साई महिलाओं ने सक्ती थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं का कहना है कि वो रोज मोहल्ले में जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि नशा छोड़ो, लेकिन मोहल्ले में अवैध शराब बिक रही है तो शराबी रोज हंगामा करते हैं, महिलाओं बच्चियों से बदसलूकी करते हैं। वार्ड 18 की महिलाओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अवैध शराब पर रोक नहीं लगी तो वे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगी। तो अवैध शराब को लेकर महिलाएं उग्र हैं और सख्ती में शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ महिलाएं लामबंदी हैं। हम लोग वार्ड नंबर 18 के महिला हैं जो अभी थाना में आए हैं और 2-3 बार आके थाना में पावती दे चुके हैं। हमारे मोहल्ला में अवैध शराब का बिक्री हो रहा है, जिसको बंद करवाने के लिए हम थाना में बार बार आ रहे हैं। और क्या बोलते हैं, हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारा मदद करे और हमारे मोहल्ला में जो शराब बिक्री हो रहा है उसको बंद करवाए, लेकिन पुलिस प्रशासन भी कुछ ध्यान नहीं दे रही है। और क्या बोलते हैं, हमारे मोहल्ला में शराब भी। गौरेला पेंड्रा मरवाई में 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ हो गया है, जो 4 सितंबर तक चलेगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ पेंड्रा फिजिकल कॉलेज खेल मैदान में किया गया। 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता प्रदेश के 5 संभाग रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर एवं सरगुजा से लगभग 675 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक टीम को स्वव्यवस्थित आवास और भोजन उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। साथ ही खिलाड़ियों के स्वास्थ्य परीक्षण और आपातकालीन चिकित्सा सुविधा हेतु स्वास्थ्य विभाग को भी जवाबदारी दी गई है। तो 25वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। गौरेला पेंड्रा मरवाई 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा का आयोजन किया गया है। तो ये 4 सितंबर से चलेगा आयोजन। 675 खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ये राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता यहाँ पे हो रही है, जिसमें जिम्नास्टिक, कबड्डी और खो खो के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पर 675 बच्चे आए हुए हैं। ये जो हमारा राज्य स्तरीय खेलकूद हो रहा है, ये पहले ब्लॉक स्तर में हुआ, जिले स्तर में हुआ और संभाग स्तर में हुआ। 5 संभाग से हमारे 675 प्रतिभागी आए हुए हैं और 50 ऑफिशियल आए हुए हैं। आज यहाँ पे सभी सम्मानीय अतिथियों की उपस्थिति में और कलेक्टर महोदय के निर्देशन से सारी टीम के साथ हमने इसका आवास व्यवस्था 5 जगह की है और आज हमने उसका उद्घाटन करवाया है। कितनी दिवसीय है सर ये कार्यक्रम? जी, ये 1 तारीख को हम आज ओपन हुआ है और आज से हमारे खेल को शुरू हो गया है और 4 तारीख को इसका समापन होगा। 4 तारीख को सभी अतिथियों को सम्मान पूर्वक। बस्तर के हालात पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि वहां काफी संवेदनशील हालात हैं और सीएम विश्वदेव साय बस्तर में स्थिति का जायजा लेंगे। बस्तर के हालात पर उप मुख्यमंत्री का बयान आया है, तो बस्तर के हालात पर डिप्टी सीएम का बयान आया। बस्तर में काफी संवेदनशीलता हालात है, सीएम साय लेंगे स्थिति का जायजा। तो आपको बता दें इससे लौटे हैं मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी। बस्तर में जो बाढ़ के हालात बने हैं, बाढ़ से जो नुकसान हुआ है, उन सब चीज का अवलोकन करने के लिए दंतेवाड़ा क्षेत्र में जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता को बताता है कि आते ही तुरंत बस्तर के दौरे पर गए। विदेश से लौटे हैं मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी। बस्तर में जो बाढ़ के हालात बने हैं, बाढ़ से जो नुकसान हुआ है, उन सब चीज का अवलोकन करने। सक्ती के गोबरा और तेला के सैकड़ों ग्रामीण किसानों ने एसडीएम डबरा कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को लिखित आवेदन देकर खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं खाद न मिलने पर किसान सड़क पर उतरेंगे। आपको बता दें, किसानों को अभी धान फसल में खाद की जरूरत है। ग्रामीण किसानों ने शासन प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, इसके बाद भी आज तक प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, छापा मारा गया है। तो सक्ती में सैकड़ों किसान पहुंचे हैं एसडीएम कार्यालय और ज्ञापन सौंपा है एसडीएम को। साहू, मैं चुटेला किसान और स्वानी सोसाइटी से लेन देन चलता है और हम लोगों को यूरिया से के लिए बहुत परेशान है। करीब 1 माह हो गया, यूरिया नहीं मिल रहा है और वहाँ जाने से बोलते हैं कि यूरिया अभी आया नहीं है, कल आएगा, परसों आएगा, ऐसा कह करके हम लोगों को घुमा रहे हैं। मेरा नाम कुंज बिहारी चंद्रा है। आज हम लोग ग्राम गोबरा और चोरतेला से यहाँ कृषक आए हुए हैं
खाद की बहुत ज़्यादा समस्या है, यूरिया खाद की। अभी तक हम लोग 1 महीने से हम लोग इधर से उधर घूम रहे हैं, अभी तक हमको खाद मुहैया नहीं कराया गया है शासन द्वारा। और एक नारा देते हैं, सरकार जब भी होता है जय जवान जय किसान का जो नारा चलता है, वो आज ऐसा हो रहा है कि किसान तड़प रहा है, लेकिन आज तक हमको शासन प्रशासन टेढ़ी नज़र से देख रहा है। और छत्तीसगढ़ के भिलाई में सफाई व्यवस्था को लेकर नाराज महिलाओं ने नगर निगम मुख्यालय का रुख किया है। टाटा लाइन क्षेत्र के आसपास के दर्जनों महिलाएं निगम कमिश्नर राजीव कुमार पांडे से मिली हैं। नगर निगम कमिश्नर राजीव कुमार पांडे ने सभी महिलाओं को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा और क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए टीम भेजी जाएगी। कमिश्नर से मिले हैं आश्वासन के बाद सभी महिलाएं वापस लौट आई हैं। साथ ही उन्होंने सुनवाई न होने पर निगम का घेराव करने की चेतावनी दी है। पानी की है, सड़कें है, वहाँ गड्ढे है, उसमें पानी भर रहा है। पानी में मतलब वो केचुए आते हैं, कीड़े आते हैं उसमें। और दरवाजे के सामने से मतलब गटर का पानी बह रहा है। इतना बदबू है कि हम लोग वहाँ मतलब ना बैठ नहीं पाते। और कोई भी आता है ना, पार्षद तो कितना बार बोले हैं। पिछले कई दिनों से अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनआरएचएम कर्मचारियों ने 15वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी किया है। जिले के लगभग 200 कर्मचारियों ने शासन के उस आदेश की प्रांतियां जलाई हैं जिसमें शासन की ओर से कहा गया कि आप काम पर लौटें। साथ ही इस आदेश को हड़तालियों ने शासन की दमनकारी आदेश बतलाया है। वहीं एनआरएचएम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ा है। हड़तालियों की मुख्य मांगें नियमितीकरण, स्थायीकरण, ग्रेड पे निर्धारण, पब्लिक हेल्थ कैडर का स्थापना, मेडिकल अवकाश और अनुकंपा नियुक्ति सहित 10 सूत्रीय मांगे हैं। तो कई दिनों से मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं कर्मचारी। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाई में 10 सूत्रीय मांगों पर एनआरएचएम के कर्मचारियों का प्रोटेस्ट जारी है। कर्मचारियों ने शासन के आदेश की प्रांतियां जलाई हैं। और छत्तीसगढ़ समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।